चलिए देखो, आप लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स मतलब क्या है? अम्लों के रासायनिक गुण। क्या देखेंगे? अम्लों के रासायनिक गुण, यानी अम्ल जो होता है इसका रासायनिक गुण। तो देखिए कुछ इसके अम्ल के रासायनिक गुण कुछ हम पहले बता चुके हैं। आज क्या देखेंगे कि जो अम्लों का जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड है, तो अम्ल धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है। तो ये याद रखिए कि जो अम्ल होते हैं धातु कार्बोनेट या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो ये क्या देते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड, क्या देंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। बस इतना याद रखना है कि जो धातु होते हैं, जो अम्ल होते हैं, धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो पूरा टोटल बोल देंगे कि जब अम्ल जो होते हैं जो धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेंगे तो लवण देगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और प्लस जल का भी निर्माण होगा, ठीक है, और जल भी निकलेगा। तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल निर्मित होते हैं। कब? जब अम्ल धातु कार्बोनेट CO3 रहेगा तो क्या कहेंगे? कार्बोनेट। CO3 रहेगा तो क्या बोलेंगे? कार्बोनेट। तो धातु कार्बोनेट या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और जल का निर्माण होगा। तो देखिए धातु कार्बोनेट के साथ क्या होता है? जब अम्ल अभिक्रिया करता है धातु कार्बोनेट के साथ, अम्ल जब अभिक्रिया करेगा तो लवण निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। बातें समझ आ गई? धातु जो होगा, जो अम्ल होगा, धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल का निर्माण होता है। इतना याद रखेंगे। 3 पॉइंट क्या रहेगा? लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल का निर्माण होता है। अम्ल जो होता है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या चीज? धातु क्या लिख रहे? बंद करो, मना करता हूं लिखने के लिए ना। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये देखिए धातु है, कैल्शियम क्या है? धातु है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसके साथ जो है कि HCl क्या है? अम्ल है, HCl क्या है? एसिड। क्या है? एसिड है। तो HCl एसिड है, अम्ल है, वह धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा? लवण बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल का निर्माण होगा। देखिए ये H2O क्या है? जल है। CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। CaCl2 क्या है? ये लवण है, जिसको हम बोलेंगे कैल्शियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे? कैल्शियम क्लोराइड। ये क्या है? साल्ट, मतलब लवण। तो इतना ध्यान देंगे, जो अम्ल होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में देखेंगे अम्लों के रासायनिक गुण। जो अम्ल होते हैं धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण देगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल का निर्माण होता है। याद रहेगा? भूलेंगे नहीं ना? तो इतना ही ध्यान देना आपको। देखिए जैसे मैं कहूँ कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? ये धातु है। कैल्शियम क्या है? धातु है। ये क्या है? कार्बोनेट है। तो धातु कार्बोनेट, कैल्शियम क्या है बच्चों? धातु है। ये CO3 क्या है? कार्बोनेट है। CO3 क्या है? कार्बोनेट है। तो धातु कार्बोनेट, इसके साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, ये क्या है? अम्ल है, एसिड है। ये अभिक्रिया कर रहा है तो क्या दे रहा है? धातु
क्लोराइड, क्या हो जाएगा, ये कहेंगे कैल्शियम क्लोराइड, जो क्या है, लवण है। किस तो और क्या दे रहा है, जल दे रहा है। और क्या दे रहा है, H2O क्या है, जल है। और क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन याद रहेगा, भूलेंगे नहीं ना। फिर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके साथ कौन अभिक्रिया करेगा, अम्ल। कौन का अभिक्रिया करेगा, अम्ल। कौन सा अम्ल है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अभिक्रिया करेगा, क्या बनाएगा, कैल्शियम क्लोराइड। क्या बनाएगा, कैल्शियम क्लोराइड। और क्या बनाएगा, जल। और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। याद रहेगा ना, इतना याद रखना है कि अम्ल जो होता है, धातु कार्बोनेट धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण बनता है। क्या बनेगा, लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और जल का निर्माण होगा। बातें समझ आ गई, याद रहेगा ना, भूलेंगे नहीं ना। अब पूछेंगे तो आप लोग बताएंगे, गुड। चलिए देखिए, धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, अम्ल जो होता है धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होगा, यह लवण देगा। क्या देगा, लवण, और उसके साथ जल का निर्माण होगा, ठीक ना। तो जो अम्ल जो होते हैं धातु ऑक्साइड, जैसे कैल्शियम क्या धातु है, और ऑक्साइड ऑक्सीजन ऑक्साइड, ये हो जाएगा धातु ऑक्साइड। ये हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड, क्या है, कॉपर क्या है, धातु है। कॉपर क्या है, धातु है। ये हो गया ऑक्साइड, तो कॉपर ऑक्साइड हो गया। मैग्नीशियम ऑक्साइड, देख रहे हैं ना, कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे HCl क्या है, अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। यहाँ भी हाइड्रोक्लोरिक क्या है, अम्ल है। ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये कौन सा अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल। अब देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया किया है तो ये कैल्शियम क्लोराइड दे रहा है। क्या दे रहा है, कैल्शियम क्लोराइड। और जो ये कैल्शियम क्लोराइड ये है क्या, लवण है, साल्ट। ये क्या है, लवण है। और क्या दे रहा है, जल। और क्या निर्माण हो रहा है इसका, जल। तो कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम कहेंगे धातु ऑक्साइड के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है अभिक्रिया करता है तो क्या देता है, कैल्शियम क्लोराइड और जल का निर्माण होता है। बातें समझ आ गई। कैल्शियम कॉपर ऑक्साइड क्या है, कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वह अभिक्रिया करता है तो कॉपर क्लोराइड क्या देगा, कॉपर क्लोराइड। और हाइड्रोजन 2 है, एक ऑक्सीजन है, तो ये हो जाएगा H2O। क्या हो जाएगा, H2O, यानी कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड देगा और जल का निर्माण होगा। ये कॉपर क्लोराइड क्या है, लवण है। कॉपर क्लोराइड क्या है, लवण है। और प्लस क्या निकल रहा है, जल। बातें समझा रही है। आगे देखेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, देखिए मैग्नीशियम के साथ क्या ऑक्सीजन है, क्या बोलेंगे इसको, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके साथ H2SO4 यदि अभिक्रिया करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट। क्या बनाएगा, Mg के साथ क्या हो जाएगा, सल्फेट जुड़ जाएगा, तो इसको बोलेंगे मैग्नीशियम सल्फेट। ये क्या है, साल्ट है, लवण। ये क्या है, साल्ट लवण है, मैग्नीशियम सल्फेट। और इसके साथ क्या निकलेगा, जल, H2O। क्या निकलेगा, H2O, जल। तो समझ में आ गया। तो क्या समझ में आया, यही समझ में आया कि धातु ऑक्साइडों के साथ, धातु ऑक्साइडों मतलब ऑक्सीजन देखिए लगा है, धातु के साथ ऑक्सीजन लगा है। धातु ऑक्साइडों के साथ यदि अम्ल अभिक्रिया करता है तो साल्ट देगा, लवण देगा, और प्लस जल का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, जल का निर्माण होगा। एनी डाउट्स इसमें, समझ गए आप लोग। तो ये पूरा आप लोगों का फिनिश हुआ। क्या चीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। क्या फिनिश हुआ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड कंप्लीट हो गया आपका।
ठीक है। तो केमिकल आप ये सुने, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स पहले पढ़ चुके थे, आज क्या पढ़े आप लोग, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, अम्लों के रासायनिक गुण। क्या पढ़े हैं, अम्लों के रासायनिक गुण। तो इसको बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि जो अम्ल जो होते हैं धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या देते हैं, ठीक ना, क्या होता है, धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या देता है। अभी धातु कार्बोनेट, इसके पहले क्या बताया हूं, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है क्या, अम्ल, तो क्या क्या देता है, क्या बनता है। और जो अम्ल होते हैं वह धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करते हैं, धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या देते हैं, धातु ऑक्साइडों के साथ अधातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या देते हैं। तो आज आप लोगों ने सीखा कि जो अम्ल होता है धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या देता है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या देता है, धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या चीज, अम्ल, अम्ल धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या देता है, धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या देता है, धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या देता है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या देता है, क्या चीज, अम्ल। अम्ल जो होता है, अम्ल जो होगा धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा, अम्ल, धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा, अम्ल, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा। तो ये आपने सीखा, ठीक ना, ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस अभ्यास कर लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिएगा, ठीक है। अभी क्या देखे आप लोगों ने क्या सीखा, अम्ल किसे कहते हैं, इससे पहले आपने सीखा क्या, अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल के भौतिक गुण क्या होते हैं, अम्ल के रासायनिक गुण क्या होते हैं। कल हम आप लोगों को बताएंगे कि अम्ल का उपयोग कहाँ होता है, क्या चीज, अम्ल का उपयोग कहाँ होता है। अम्ल आप सीखे, अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल के भौतिक गुण सीखे, क्या सीखे, अम्लों के भौतिक गुण आप लोगों ने सीखा है, भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। इसके बाद आपने क्या सीखा, अम्लों के रासायनिक गुण सीखे, क्या सीखे, अम्लों के रासायनिक गुण। कल आप सीखेंगे अम्लों का उपयोग, क्या सीखेंगे, अम्लों का उपयोग। तब आप सीखेंगे क्या, क्षारक, क्या सीखेंगे, क्षारक, तब आप सीखेंगे क्या, क्षारक सीखेंगे। तो इस तरीके से टॉपिक आगे बढ़ती रहेगी। तो आप लोग इतना ध्यान दीजिए, इतना तो कम से कम आप अम्ल सीख गए, अम्लों के भौतिक गुण सीख गए, अम्लों के रासायनिक गुण सीख, अम्लों का उपयोग सीख गए, यदि अम्लों के का उपयोग कल सीखेंगे। इसके बाद आप क्षारक सीखेंगे, क्या सीखेंगे, क्षारक। तो जब ये इतना सीख धीरे धीरे इसी तरह से चलते रहे, ठीक ना, मतलब बेसिस, क्षारक मतलब क्या होता है, बेसिस। तो इस तरीके से अम्ल, अम्लों के भौतिक गुण, अम्लों के रासायनिक गुण, अम्लों का उपयोग, इसके बाद आप सीखेंगे क्षारक, क्या सीखेंगे, क्षारक किसे कहते हैं। तो ठीक इसका उल्टा, जो अम्ल रहेगा ना, ये स्वाद में कैसा था, खट्टा था, ये स्वाद में कैसा रहता है, कड़वा रहता है। और ये अम्ल जो था क्या कर रहा था, नीले लिटमस पेपर को क्या कर दे रहा था, और ये उसका उल्टा करेगा, लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देगा, नीला कर देगा, लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देगा, नीला कर देगा। तो इसी तरीके से आप आर्हेनियस सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या इसको बोलेंगे, क्षारक को, वह पदार्थ जो जल में विलय होकर यश धनायन नहीं, OH धन, OH आयन देते हैं, क्या देते हैं, OH आयन देंगे, उसे हम कहेंगे क्षारक। बस इतना है, वे पदार्थ जो जल में विलय होकर के
OH आयन देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। ठीक ना, तो स्टेप बाय स्टेप आराम आराम से धीरे धीरे आप लोग सीखते रहेंगे, घबराना नहीं है। ठीक ना।